हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मिडल पीरियड को समाप्त कर रहे हैं और मिडल पीरियड में भी हम लोग दिल्ली सल्तनत को आज फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लोग मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इससे प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लें, जिससे कि आपका एक कंटेंट या फिर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता हुआ आए और उसके बाद आप चैनल आप हर लेक्चर को समझ पाएँ। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके लिए सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ाया था, सिकंदर लोदी को समाप्त करवाया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में या लोदी वंश का आखिरी शासक कौन हुआ या किसने शासन किया? इब्राहिम लोदी। तो इसमें सबसे पहला ही जो पॉइंट है वो मैंने लिखा हुआ है आखिरी शासक। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन हुआ? दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? तो लोदी वंश का भी आखिरी शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद किसकी नींव रखी गई या किस साम्राज्य की स्थापना करी गई या किस एम्पायर की स्थापना करी गई? मुगल एम्पायर की स्थापना करी गई। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो मुगल एम्पायर की स्थापना करी गई। तो मुगल एम्पायर की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो ये हमको बाबर के द्वारा बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना करी गई थी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है दौलत खान। तो ये कौन थे और इनका इस इब्राहिम लोदी में के समय में इनका क्या महत्व था? तो जो दौलत खान थे ये इब्राहिम लोदी के चाचा जान थे या चाचा थे, क्योंकि मुस्लिम में चाचा जान लगा देते हैं ना आगे, तो इसीलिए मैंने बोला कि चाचा जान थे, ये चाचा जान। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोदी के कौन थे? ये चाचा जान थे और इन्हीं के द्वारा बाबर को आमंत्रण दिया गया था भारत आने के लिए। दोबारा सुनिए, दौलत खान कौन थे? दौलत खान इब्राहिम लोदी के चाचा जान थे और इन्हीं के द्वारा बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रण दिया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है बाबर भारत किसके कहने पे आया था? तो बाबर भारत किसके कहने पे आया था? दौलत खान के कहने पे आया था। और दौलत खान कौन थे? दौलत खान इब्राहिम लोदी के चचा जान थे। ठीक है, इसके बाद बाबर जब भारत आया तो उस टाइम गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। ठीक है, कौन बैठा हुआ था? इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। तो बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया, क्योंकि बाबर को गद्दी पे बैठना था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और किस सन में हुआ था? क्योंकि हमें इसकी सन भी याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उसको आपको ईयर बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ईयर से भी पूछ लिया जाता है। तो किस सन में हुआ था? 1526 या 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, इसके बाद आखिरी एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा कौन सा शासक हुआ था जिसकी मृत्यु युद्ध के समय हुई थी? दोबारा सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा कौन सा राजा या कौन सा शासक हुआ जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई? तो ऐसा कौन सा शासक था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो हुई वो किस क्षेत्र में हुई? युद्ध क्षेत्र में हुई। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध लड़ते हुए हुई है या युद्ध के मैदान में हुई है। ठीक है, उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव आपको पता है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई तो बाबर के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना करी गई, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम मुगल साम्राज्य या मुगल पीरियड रखा या मुगल एम्पायर रखा गया।
तो इसके बाद हम लोग आज वाले लेक्चर में बाबर को फिनिश करेंगे और मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग करेंगे कि मुगल एम्पायर कहां से कहां तक कैसे विस्तार हुआ या कब से कब तक शासन किया। ठीक है, तो आइए देखिए, दिल्ली सल्तनत फिनिश हो चुका है। मैं जल्द से जल्द क्वेश्चनों को कलेक्ट करके उनकी एक पीडीएफ बना के आपके जो मेरा टेलीग्राम लिंक है मैं उस पर भी अपलोड कर दूंगा, और मैं एक क्वेश्चन सेशन भी स्टार्ट करवाऊंगा जिसमें क्या होगा कि जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पुटअप हुए होंगे मैं उसको भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत के मतलब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा याद करना है। ठीक है ना, अब देखिए दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, उसके बाद कौन सा पीरियड चालू हुआ, मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। और मुगल एम्पायर कहां से कब तक स्टार्ट हुआ, मुगल साम्राज्य। ठीक है, और मुगल साम्राज्य की कब से कब तक चला था, 62 ईस्वी तक, या 1526 से लेकर 1862 ईस्वी तक चला था। अब देखिए हम जो मुगल एम्पायर पढ़ेंगे या मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे ये हम लोग दो पीरियड्स में पढ़ेंगे या दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे पावरफुल मुगल्स, और एक हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स। देखिए हम लोग ने क्या करा, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, और मुगल साम्राज्य कब से कब तक रहा, 1526 से लेकर 1862 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य रहा, जिसमें हम लोग के दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम पावरफुल मुगल्स और एक पढ़ेंगे हम लेटर मुगल्स। अब पावरफुल मुगल्स की बात करी जाए तो कब से कब तक, बाबर से लेकर और औरंगजेब तक, इनको क्या कहा गया है, पावरफुल मुगल। मतलब 1526 से लेकर 1707 ईस्वी या 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक कौन सा पीरियड रहा, पावरफुल मुगल्स का पीरियड रहा। अब यहीं पे जब पावरफुल मुगल्स की बात हुई है तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, एंडिंग ऑफ मिडविल पीरियड। मतलब क्या हो जाता है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जब तक औरंगजेब को हम पढ़ेंगे या फिर औरंगजेब के बाद क्या हो जाता है, मिडविल पीरियड समाप्त हो जाता है। और यहां पे हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे, बहादुर प्रथम से लेकर बहादुर द्वितीय तक। कहां से कहां तक पढ़ेंगे, बहादुर प्रथम से लेकर बहादुर द्वितीय तक। मतलब 1707 से लेकर 1862 ईस्वी तक हम लोग लेटर मुगल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पे एक और चीज आती है, यहां पे आता है स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड। समझ में आया, मैंने एक ये डायग्राम बनाया है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, हमने क्या करा, मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वो कब से कब तक था, 1526 से लेकर 1862 तक इसका मुगल एम्पायर चला है। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पावरफुल मुगल्स के बारे में, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे लेटर मुगल के बारे में। पावरफुल मुगल्स में हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 1526 से लेकर 1707 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें क्या पढ़ेंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही हमारा टॉपिक औरंगजेब खत्म होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एंडिंग ऑफ मिडविल पीरियड, मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास का अंत हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हमारा लेटर मुगल चालू होगा बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक 1707 1862 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग बहादुर प्रथम के टॉपिक पे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो इस चीज से स्टार्ट करेंगे, ट्रिक से, जैसे पावरफुल मुगल्स के बारे में। भाजपा का नाम सुना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाजशाह। भाजपा नहीं होकर ये क्या हो गया, भाजशाह। अब देखो भाजपा भाजशाह से क्या है हम लोग याद करेंगे, ये पावरफुल मुगल का सीक्वेंस है, ये एक ट्रिक है। ठीक है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। समझ में आया, ये क्या हो गया, भाजशाह के नाम से हमारी क्या हो गई, एक ट्रिक हो गई, जिसपे हम लोगों ने क्या करा, उनके सीक्वेंस के बारे में समझ लिया। अब देखिए, अब हमारा जो पीरियड स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा मुगल एम्पायर, और औरंगजेब पे जाके हमारा पूरा मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, बट आपका सिर्फ यही काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। ठीक है, और उसके औरंगजेब के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लेटर मुगल स्टार्ट करेंगे, और वहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न पीरियड खत्म करने के बाद हम लोग उसके बाद एंशिएंट पीरियड को भी खत्म करेंगे। पूरा हिस्ट्री का कोर्स आपको कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, बस आपका काम इतना ही है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।